भाग 1 अनदेखी देखभाल। गीता बिस्तर पर बैठी है। पास ही उसका नवजात बच्चा सो रहा है। हल्की थकान के बावजूद उसके चेहरे पर माँ बनने की एक चमक है। तभी शांति देवी, उसकी सास की छोटी बहन, गांव से मिलने आती है। कैसी हो गीता, और बच्चा कैसा है? नमस्ते मौसी जी, हम ठीक हैं। आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बच्चा जरा मुझे दो ना गोद में। कितना प्यारा बच्चा है। इसकी खुशी में जश्न तो बनता है। चलो कल घर में छोटी सी दावत रखते हैं। अगले दिन शांति घर में छोटा सा जश्न रखती है। मिठाइयाँ बनाती है। कुछ रिश्तेदार आते हैं। सब खुश हैं। पर इस बीच गीता काफी थकी हुई लगती है। उसके अगले दिन आशा कार्यकर्ता मीना बच्चे और गीता से मिलने आती है। गीता हल्की थकान के साथ बिस्तर पर लेटी है। पास ही उसका नवजात बच्चा सो रहा है। शांति घर के कामकाज में लगी है, मुंह बनाए हुए। महेश, गीता का पति, पास बैठा मोबाइल में व्यस्त है। कैसी हो गीता, बच्चा ठीक है ना? अरे ये आजकल की लड़कियां, डिलीवरी को 3 दिन हो गए हैं, अब तक बिस्तर से नहीं उठी। हमारे जमाने में तो तीसरे दिन से खेत में काम शुरू कर देते थे। शांति जी, बच्चा छोटा है लेकिन उसकी देखभाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम होती है। दीदी, बच्चा हो गया है तो अब क्या करना बचा है? महेश, असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई है। गीता चुपचाप सुन रही है, लेकिन उसकी आंखों में अब थोड़ा भरोसा दिख रहा है, जैसे कोई उसकी तकलीफ को समझ रहा हो। भाग 2 जब हालात बिगड़ने लगते हैं। 2 दिन बाद बच्चा लगातार रो रहा है। गीता थकी हुई है। मीना दोबारा आती है। नमस्ते शांति जी, कैसे हैं आप सब? अरे मीना, फिर से आ गई तू। देख तो सही, बच्चा दूध नहीं पी रहा, हर वक्त रोता ही रहता है। शायद गीता को सही खाना और आराम नहीं मिल पा रहा। माँ की हालत का असर उसके दूध पर भी होता है। तो अब क्या करे दीदी? बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना बहुत जरूरी है। हर बार स्तनपान से पहले अपने हाथ जरूर धो ले। बच्चे को हल्के सूती कपड़े में लपेटे ताकि उसे गर्माहट मिलती रहे। उसे हमेशा साफ सुथरे और आरामदायक बिस्तर पर सुलाएं और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा लोग उसे गोद में न लें। अरे हमारे यहाँ तो बच्चे को पहले शहद चटाया जाता है, फिर हल्दी वाला पानी। ये परंपराएं पुराने जमाने की हैं। शहद से संक्रमण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है नवजात को जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला दूध जरूर पिलाएं और फिर 6 महीने तक लगातार सिर्फ स्तनपान ही कराते रहना चाहिए। सभी गंभीरता से आशा की बात सुनते हैं। भाग 3 सोच में बदलाव। गीता अब पहले से थोड़ी बेहतर लग रही है। घर में सुकून है। उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई है। शांति उसके पास बैठी है। महेश बच्चे को गोद में लिए प्यार से झुला रहा है। इतने में आशा दीदी फिर से घर में दाखिल होती हैं, मुस्कुराते हुए। बच्चा कैसा है अब? सब ठीक है ना? हाँ दीदी, अब आपकी बातें समझ में आने लगी है। सच में अब लगता है गीता और बच्चे की देखभाल वाकई जरूरी थी। दीदी, अब मैं सही समय पर बच्चे को स्तनपान करवाती हूँ और पर्याप्त आराम भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। और हाँ, जब बच्चा बड़ा होगा यानी 6 महीने का, तब उसको ऊपरी आहार जैसे कि मसली दाल, खिचड़ी और फल देना शुरू करें।
लेकिन माँ का दूध तब भी उतना ही जरूरी रहेगा। ये दिन में कितनी बार देना चाहिए दीदी? शुरुआत में 2 से 3 बार, लेकिन पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। लगता है हमें भी नई बातें सीखनी होगी। बिल्कुल शांति जी। मीना गीता और उसकी सास को समझा रही है। उनके हाथ में रजिस्टर और स्वास्थ्य कार्ड है। वह मुस्कुराते हुए बात करती है। बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे की 4 जांच बहुत जरूरी होती हैं। पहली 24 घंटे में, फिर तीसरे दिन, अगली 7 से 14 दिन के बीच में और आखिरी 6 सप्ताह बाद यानी लगभग 42वें दिन। ये सभी जांच बहुत जरूरी हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। माँ का दूध बच्चे की पहली दवा है और 6 महीने बाद शुरू होता है पोषण का अगला अध्याय। हर बच्चा एक अमानत है और हर माँ की देखभाल एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी।